अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टिचिंग की आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल कमीज़ कटिंग करने का बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका। वैसे तो कमीज़ कटिंग करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सी बहनें बार-बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें फिर से बताइए किस तरीके से हम सिंपल कमीज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो आज आप सभी की फरमाइश पर एक बार फिर से सिंपल कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को मैंने कटिंग करके अलग कर लिया और देखें फ्रंट पल्ले को भी मैंने फोल्ड करके बिल्कुल दरमियान से फोल्ड करके आयरन करके बिठा लिया और यहाँ पे 4 तह में ये देखिए फ्रंट और बैक पल्ले को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करके रख लिया। ठीक है, अब ये गले बॉर्डर वाला है मेरे पास, तो इसलिए मैंने बिल्कुल गले से दरमियान से इसे फोल्ड किया है। अब आपकी कमीज की जो भी तैयार लंबाई है सबसे पहले आपने वो लेनी है, प्लस उसमें आपने 1.5 या 2 इंच ऐड करना है। ठीक है, कटिंग और सिलाई मार्जिन का। अब आपने सबसे पहले तीरे का निशान लगाना है, जो भी आपका तीरा है, और उसके बाद आपने बंद साइड से मैंने मार्किंग स्टार्ट की है। ठीक है, कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है और उसके बाद गले की चौड़ाई का निशान। अब देखिए जितना आपने ऊपर तीरे का निशान लगाया ना 7 इंच पे अगर निशान लगाया, तो आपने आर्म होल के लिए जो डाउन करना है ना, नीचे की तरफ इंची टेप लेके आना है, वो 7.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, अब कमर का निशान लंबाई में कितने इंच पे लगाना है, हिप का निशान कितने इंच पे लगाना है, तो इंची टेप को ऊपर ही रखते हुए एक निशान हम लगाएंगे कमर के लिए 14.5 इंच पे। या तो आप यहाँ से आर्म होल के पास से 7 इंच डाउन करते जाएंगे, ये देखिए 7 इंच यहाँ से और 7 इंच यहाँ से, तो आपने हिप और कमर के लिए निशान लगाना है। अगर ऊपर से इंची टेप को रखेंगे तो इस तरीके से 14.5 इंच पे और नीचे की तरफ 21.5 इंच पे। आप चाहें तो 14 और 21 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने जो कमर का निशान लगाना है ना, अगर हाइट थोड़ी बड़ी है तो 15 इंच पे लगाना है। ठीक है, और उससे नीचे आपने 22 इंच पे हिप का निशान लगाना है। अब इन सभी निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर दूंगी। अगर आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आया है तो आप लोगों को और भी मेरी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जितना हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया था उतना ही हम यहाँ पे भी लगाएंगे 7 इंच पे, और इस निशान को इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। अब ये हमने सबसे पहले बैक आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब अंदर की तरफ 1/2 इंच रखते हुए इस निशान को भी ऊपर वाले निशान तीरे वाले निशान के साथ सीधा कर देंगे। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। ठीक है, अभी गोलाई नहीं दे रही। अब सबसे पहले सीने का निशान, सीने का जो भी आपका साइज है उसका चौथा हिस्सा तैयार नाप पहले लेंगे। मान लीजिए सीना अगर 36 है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 या 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे सिलाई कटिंग मार्जिन का। ठीक है, अब कमर अगर 32 इंच है तो 32 का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच और 1.5 या 2 इंच आगे की तरफ हम बढ़ा के निशान लगाएंगे। अब हिप साइज अगर 40 इंच है तो 40 का चौथा हिस्सा होगा 10 इंच और हिप में आपने जो मार्जिन रखना है ना वो बस 1.5 इंच का ही रखना है। ठीक है, 2 इंच का नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से ना चाक बनाने होते हैं, तो चाक बहुत ज्यादा चौड़े हमने फोल्ड नहीं करने। ठीक है, ये निशान हमने लगा लिए। अब यहाँ पे आपने जो आपका तैयार दामन का निशान है वो लगाना है और उसके अंदर आपने जितना ऊपर निशान रखा है ना, मार्जिन रखा है 1.5 इंच का, वही निशान लगाना है। ठीक है, अब इन सभी निशानों को आप चाहें तो इस तरीके से ये जो स्केल होता है इससे आप कर्व दे के भी इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास इस तरीके का स्केल नहीं है, बिल्कुल परेशानी हो ना, मेरे पास था मैंने इसलिए दिखा दिया। आपने सिंपल स्केल से इस तरीके से इन निशानों को मिलाना है और जहाँ पे ये नोक बन रही है ना कमर वाले हिस्से पे, यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब चलिए यहाँ से 1 इंच हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक आर्म होल की गोलाई है। अब अंदर की तरफ जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे भी 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे ये देखिए फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे दी। ठीक है, तो अब मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से 1/2 इंच डाउन करेंगे और गले वाली चौड़ाई के निशान के साथ इस तरीके से इसे मिला देंगे और यहाँ से भी ये देखें इस तरीके से मिला देंगे। अब जो अंदर वाले निशान हैं वो हमारे सिलाई के हैं, उस पर आपने कभी भी कटिंग नहीं करनी। ठीक है, जो आपका तैयार नाप है ना उस पे आपने कटिंग नहीं करनी। 1.5 या 2 इंच जो आपने मार्जिन का निशान लगाया ना उस पर आपने हमेशा कटिंग करनी है। तो ये देखिए अब ये जो मैंने निशान लगाए थे ना 1.5 से 2 इंच पे, उस पर अब मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल आराम से इस तरीके से। तो यहाँ पे कमीज की कटिंग हो गई। यहाँ पे अब हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। आर्म होल के पास लगाया, कमर के पास और हिप के पास, इस तरीके से ना आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हमने ये देखे फ्रंट पल्ले को अलग कर लिया, फ्रंट आर्म होल की अब कटिंग कर लेंगे। अब बैक पल्ले पर बैक गले की मार्किंग कर लेंगे, जो भी आपका साइज है उसके हिसाब से। नॉर्मल यहाँ पे मैंने 2.5 इंच गले की गहराई रखी है
और चौड़ाई तो उतनी रखेंगे जितनी हमने फ्रंट गले की रखी है 3 इंच। तो यहाँ पे कमीज की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब आस्तीन का कपड़ा ये देखें मैंने 4 तह में इस तरीके से ये कपड़ा है, लंबाई में हमने 4 तह में इस कपड़े को इस तरीके से उल्टा फोल्ड करना है और कपड़े की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ होगी। जब भी आपको कटिंग करनी है ना इसी तरीके से करनी है। अब ये देखें नीचे से ये जो किनारी है ना इसे मैं कट करके निकाल दूंगी। डिजाइन के अलावा जो ये नीचे किनारी दी होती है उसे आपने कट कर देना है। ऊपर है तो ऊपर से भी आपने कट कर देना है और इस तरीके से 4 तह में कपड़े को हम लंबाई में फोल्ड करके रखेंगे। जब भी आपने मार्किंग करनी है तो मार्किंग आपने बंद साइड से ही करनी है, तो आपने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है कपड़े की, ठीक है, कमीज की, ट्राउजर की या आस्तीन की। अब सबसे पहले इंचेस टेप को ऊपर रखते हुए जो भी हमारे तैयार आस्तीन का नाप है हमने वो लेना है, प्लस उसमें 2 इंच हमने लेना है कटिंग सिलाई मार्जिन का, ठीक है। अब चौड़ाई में भी हम कपड़ा जो भी हमारी आस्तीन का साइज है, आर्म होल है, उससे आपने 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। अब बंद साइड से ये देखें 2.5 इंच डाउन करते हुए हमने यहाँ पे ये निशान लगाया। इस निशान को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना लंबाई में कपड़ा कम है तो मैं आगे डिजाइनिंग करके आस्तीन की लंबाई को पूरा कर लूंगी, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे एक्स्ट्रा कोई निशान नहीं लगाया। अब जो भी आपका सीने का साइज है ना उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है और उसमें से 1/2 इंच आपने कम कर देना है, तो वो आपका आर्म होल होगा। यहाँ से 2 इंच या 2.5 इंच पे आपने सीधा निशान लगाना है और यहाँ पे ये देखिए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे आस्तीन की कटिंग ज़रा जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि आस्तीन कटिंग करने की मैं ऑलरेडी इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ, इतने आसान तरीके बता चुकी हूँ। गोलाई हम किस तरीके से परफेक्ट दे सकते हैं, किस तरीके से हमने कितना नाप लेना है, सीने के हिसाब से आर्म होल कितना रखना है, कितना कम करना है, तो सभी वीडियोस आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगी। अगर अभी फिर वही तरीका मैं बताती ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती और स्किप करने के चक्कर में आप लोग कोई ना कोई ख़ास पॉइंट मिस कर सकते थे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने ये आस्तीन की कटिंग कर ली, फ्रंट आर्म होल की भी मैंने कटिंग कर ली। अब आगे की तरफ मैं कपड़ा ऐड कर दूंगी जितना भी मुझे करना है लंबाई पूरी करने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क डिज़ाइन बनाऊंगी और उसके आगे यहाँ पे ये देखिए ट्राउज़र के साथ का ही मैं कपड़ा लगाऊंगी। इसके ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग भी पहले मैं बता चुकी हूँ, वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर बैठ के आसानी से सीखने वाले लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिलाई सिखाऊं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूं कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूं जो घर बैठ के आसान तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।